एक्सीडेंट्स जो होते हैं, ये जो फैटल एक्सीडेंट्स हुए, इसमें ज़्यादातर बर्निंग के कारण हुए। बर्न के कारण जो है डेथ हुई। 27 जो डेथ्स हुई वो ऐसी थी जिनमें करंट लगने से हुई, और 23 जो डेथ्स थी, ये डेथ थी कि जब आदमी जो है कुचल दिया गया हैवी वजन के कारण, क्रश्ड बिटवीन जो है हैवी वेट। अब होता क्या है कि अगर हम प्रोसेस हाउस की बात करें तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इसके अंदर जो है स्काउरिंग, ब्लीचिंग, फिनिशिंग, डाइंग प्रोसेसेस आते हैं, और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केमिकल्स और डाइज जो हैं वो यूज़ होते हैं। अब इन डाइज में हमने ज़्यादातर देखा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द जो केमिकल्स होते हैं दे आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग, दे आर हार्मफुल। और यही कारण है कि जो इन केमिकल्स जो हैं, इनका प्रयोग करने वाले जो हमारे लोग होते हैं वो दे आर नॉट स्किल्ड। और वो जब स्किल नहीं होते, क्योंकि वर्कर्स जो हैं ज़्यादातर अगर हम देखें, ये ऐसी यूनिट्स में काम करते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होती। कहीं भी जो है कोई फैक्ट्री लगा दी, रजिस्टर्ड नहीं होती, फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं होता, तो उसमें ज़्यादातर वर्कर्स जो हैं वो इस टाइप की जो घटनाएं होती हैं उनसे, उनके कारण सफ़र करते हैं और जान गंवा बैठते हैं। अब इसमें अगर हम केमिकल इंडस्ट्री देखें तो दम घुटना होता है, हाइट से गिर जाना होता है, फायर और एक्सप्लोजन्स होते हैं। एक्सप्लोजन्स, बॉयलर्स जो है, बड़े बड़े बॉयलर्स यूज़ होते हैं, और मैकेनिकल इंजरीज होती हैं। गैस का रिसाव भी इसमें रीज़न हो सकता है। और ऐसे एक्सीडेंट्स भी होते हैं कि जो पाथ जो है वो कवर जो है उसको सही नहीं किया जा सकता। तो अब हमने जैसे पहले देखा कि हमारे कारण क्या है, हमारे जो हमने ये पाया था कि इसके अंदर जो मेन जो रीज़न होता है कि लैक ऑफ ट्रेनिंग। क्योंकि ज़्यादातर वर्कर जो डाई हाउस के अंदर हम देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर हम यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर। और ये लेबर जो होती है ये वज़न उठाना, मशीन को बंद कर देना और खोलना, ढक्कन को खोलना, केमिकल्स को लेना, ये चीज़ें ये जो है मतलब नॉर्मली करते हैं लोडिंग। और इसमें जो है तो उसमें ज़्यादातर जो देखा जाता है कि जो ऐसे लोग रखे जाते हैं जिनकी हेल्थ अच्छी हो और जो वज़न ज़्यादा उठा सके। मगर इसमें क्योंकि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है, उन्हें प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं, पीपीई, वो उनका अवेयरनेस नहीं होती। क्योंकि आप देखिए जब आप केमिकल्स में काम करते हैं तो आपके मास्क भी होना चाहिए, केमिकल गैस रिसाव भी होता है तो आपका प्रॉपर जो है सर बचाव के लिए हेलमेट भी यूज़ होना चाहिए, गम बूट्स भी होने चाहिए, हाथ में ग्लव्स भी होने चाहिए। मगर कारण क्या है, क्योंकि इन जगहों पे आपने देखा प्रोसेस हाउस में गर्मी बहुत निकलती है, हीट बहुत होती है, तो वर्कर जो है वो अनकंफर्टेबल होता है इनसे। दोस्तों वही चीज़ अगर कोरोना के डॉक्टर्स, नर्सेज और हमारे एम्बुलेंस वाले अगर करें तो मेरा ख्याल है कि ये जो बीमारी जो है ये कितनी भयंकर हो जाती। पर क्या है कि अवेयरनेस अभी भी लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, वही हमने देखा कि इन चीज़ों में भी आती है। तो केमिकल्स उन्हें नहीं पता होते कि ये केमिकल को कैसे स्टोर करना है या कवर करना है। क्रेन्स जो यूज़ होती हैं हमारे इनको डाई करने के टाइम आपने देखा होगा, ओवरहेड क्रेन्स, तो उनकी चेन्स, उनका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। जो पहले ट्रक्स आप लेते हैं कपड़े को अंदर लाने के लिए, कितना वेट वो उठा सकती हैं। उनके टायर्स जो हैं पहले ट्रक्स के सही होने चाहिए। उनके अंदर जो है मतलब जो ड्राइवर जो होना चाहिए उसका लाइसेंस होना चाहिए। जो साथ ही साथ जो है बैक व्यू मिरर सही होना चाहिए। मगर दोस्तों होता क्या है, फ्रेंकली स्पीकिंग अगर मैं बात करूंगा कि जब हम इनमें सोशल अकाउंटेबिलिटी 8000 जो हमारा सर्टिफिकेशन सिस्टम है, या ईएचएस सर्टिफिकेशन सिस्टम है, या आईएसओ जब हम लागू करने के लिए जाते हैं, या आईएमएस लागू करने जाते हैं,
तो सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट एरिया जो हम देखते हैं वो इन्हीं चीज़ों का आता है। पीपीई प्रॉपर नहीं होते, जो जैसे हमने बताया कि 150 लोगों के ऊपर जो है फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, साफ सफाई सही होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कैसे होती है? अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, ह्यूमन एरर। अब ह्यूमन एरर क्या है कि एच टी अगर मशीन है आपकी, तो आपने जो है वो जो कवर जो है उसको सही ढंग से लॉक नहीं किया, लॉक टूट गया, तो आपने क्या किया कि उसको धागे से बांध दिया, जो है रस्सी से बांध दिया। टेम्परेचर और प्रेशर इंडिकेटर जो आपका बॉयलर के अंदर था, अगर वो मीटर खराब हो जाए और उसको अगर आप सही नहीं करेंगे तो होगा क्या? टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे हम जो है मतलब अगर उसे चलाएंगे तो वहाँ पे या प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया तो बस्ट होने के जो चांसेस है। तो ये चीज़ें जो है गड़बड़ वहाँ पे कर जाती है। सबसे बड़ी जो जैसे मैंने बात करी कि हैप्पीनेस इंडेक्स, कि हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं है, वेलफेयर एक्टिविटीज नहीं है, तो आपके एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, आपके एब्सेंटिज्म ज़्यादा होंगे, आपके डेथ जो है वहाँ पे ज़्यादा होगी, टर्न ओवर ज़्यादा होगा। अब इन चीज़ों को देखते हुए हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम करें क्या वहाँ पे। तो जैसा मैंने बताया था कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है साल में हर बार वो होना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर कितनी हाइट पे डालना है, हमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। अगर आग लकड़ी पे लग रही है तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर जो है पानी डलेगा। अगर केमिकल में आग डल रही है तो पाउडर यूज होगा, इलेक्ट्रिक होगा तो वहाँ पे पाउडर यूज होगा। तो हमें फायर एक्सटिंग्विशर के इक्विपमेंट्स का ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम फैक्ट्री के अंदर हम काम करते थे 40 इयर्स बैक, तो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट जो होता था उसी के आदमी पर्टिकुलरली जो है वो ट्रेन किए जाते थे आग बुझाने के लिए। कि फायर ब्रिगेड तो बाद में आएगी, मगर सबसे पहले जो लोग हैं इनको ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि कौन सी अब फ्रेंकली स्पीकिंग आग लगी और आपने मान लो नाक बंद कर दिया या रुमाल आपने सांस रोक के खड़े हो गए तो बेहोश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि लोग मरते क्यों हैं, लोग इसलिए मरते हैं कि उन्हें पता है कि भाई धुआं अगर हो रहा है तो उन्हें करना क्या चाहिए। धुआं ऊपर रहता है या जमीन पे रहता है, सांस रोक दी। तो प्रॉपर ट्रेनिंग जो है दैट इज वन ऑफ द। क्लीनलीनेस नहीं है, क्लीनलीनेस में ज्यादातर हमने इन जगहों पे देखा है कि जो फर्श है वो उस पर पानी गिरा हुआ है, पानी गिरा होने के कारण वो जो है आदमी उस पर फिसलता है। लोग जो है वर्कर्स जो हैं वो तेजी से अपने जो है स्किप्स या ट्रॉलीज को जो है बहुत तेजी से उस पर दौड़ाते चलते हैं, आपस में मजाक करते चलते हैं, दो ट्रॉली आपस में जा रही है टकरा गए और गिर गए जो है। तो ये चीज़ें हमें रोकनी पड़ेगी, क्योंकि होता क्या है कि जब आप वर्कर्स कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर दे रहे हैं तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और ये चीज़ बीइंग ए ट्रेनिंग हेड मैंने महसूस भी करी, और हमने उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए बात भी करी। दूसरा क्या, सेफ्टी अवेयरनेस। आप ज़्यादातर मिलों में जाएंगे तो वर्कर्स करता क्या है, तंबाकू वो खाता है, खैनी वो खाता है, क्योंकि वेट ज़्यादा वजन ज़्यादा करता है तो ड्रिंक नशा और उसकी आदत होती है। अब 12 घंटे आपने उससे काम कराया, क्योंकि आदमी कम है आजकल, तो आपने जब उसे 12 घंटे के लिए करा तो वो शरीर थक गया है, पर ड्यूटी पे आना है तो वो नशा करता है, और तंबाकू और इसके कारण चक्कर भी आते हैं। तो हेल्थ इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा है, तो आपको मेडिकली आपको जो है वर्कर्स की चेकिंग आपको साल में एक बार हमेशा रखनी पड़ेगी। उसकी आइस चेक करें, उसे ये चेक करें कि कोई गंभीर बीमारी नहीं है, उसके लंग्स जो है सही है कि नहीं है, मशीन के कवर जो है वो रिपेयर हो सही होने चाहिए, प्रोसेस के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड हमें क्या करना है। अब हमेशा हर जगह पे केमिकल्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे एक वॉशिंग जो है हम जगह बनाते हैं, उसमें क्या है कि अगर आंख पे कुछ गिर जाए तो फ्री पानी जो है आना चाहिए, और आइस वॉश करें। प्रेशर और टेम्परेचर उसे पता होना चाहिए मशीन कितना ले सकती है। क्रेन्स की मेंटेनेंस रखें, वाटर लीकेज अगर कहीं है तो उसे रोकें, ड्रेनेज को चेक करें, फर्नेस व्हील को समय समय पे ग्रीस करें, और मेंटेनेंस जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। पहले ट्रक्स अगर हैं तो टायर वॉर्न आउट नहीं होने चाहिए, ड्राइवर
का लाइसेंस होना चाहिए, बैक व्यू मिरर रखें, ओवरलोडेड ना होना चाहिए, और वेलफेयर एक्टिविस्ट ध्यान में रखें। टॉयलेट्स होने चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए, वाटर अवेलेबल हो पानी पीने का, लेबर शॉर्टेज और टर्न ओवर जो है वो इससे नहीं होगा। अब यहाँ पे जब एज ए ऑडिटर हम लोग जब जाते हैं फैक्ट्रियों का देखने के लिए आईएमएस सर्टिफिकेशन या सोशल अकाउंटेबिलिटी में, तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इनका जो है एमएसडीए, इसे आप शब्द आपने सुना होगा कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, एमएसडीएस, ये उसके पास है या नहीं है। उसे बोर्ड पे जो है बकायदा बताना पड़ेगा हर केमिकल फैक्ट्री के अंदर कि इसका टॉक्सिसिटी लेवल क्या है, फिजिकल कब ये इसकी डेट कब है, हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, स्टोरेज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर डाउन होना चाहिए या हाई टेम्परेचर होना चाहिए, इसके लिए कौन कौन सा पीपीई किट होनी चाहिए, फर्स्ट एड कौन सा इसके लिए होगा अगर ये यूज हो, ये एक्सप्लोड होता है या ऑक्सीडाइज्ड होता है, फ्लेमेबल है या नॉन फ्लेमेबल है, टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक है, कोरोसिव है या नॉन कोरोसिव है, इरिटेंट है या नहीं है, डेंजरस है या नॉन डेंजरस। तो ये सब चीज़ें हमें लिखनी पड़ेगी। और एक सबसे बड़ा है कि रिस्क असेसमेंट जो है ऑफ केमिकल हमें चेक करना पड़ेगा। ये हमेशा एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर की एक रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी वो उसे कोई डिपार्टमेंट को चेक करना है तो सबसे पहले ये चेक करे कि कौन कौन से इसके अंदर एरियाज हैं जहाँ पे लाइफ को थ्रेट है, जहाँ पे एक्सीडेंट होने का थ्रेट्स है, जहाँ पे आदमी ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत का काम कर रहा है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि डाइज और केमिकल्स का असर क्या पड़ता है बॉडी पे। अब जैसे रिएक्टिव डाइव की हम बात करें तो इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है कई लोग फील करते हैं। इससे जो है मतलब हीचिंग आइज के अंदर हो सकती है, वाटरी आइज वाटरी हो सकती है, आपके जो है स्नीजिंग आ सकती है, कफ की प्रॉब्लम आ सकती है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कई चीज़ें बैंड भी हो गई, जैसे क्लोरीन ब्लीच जो है पहले पुराने टाइम में जो यूज़ होती थी वो यूज़ नहीं होती। मरकरी जो है कंपाउंड जो है इट इज़ नॉट टू बी यूज। एस्बेस्टस जो फाइबर है इट इज़ नॉट टू बी यूज एज वेल एज मार्केटेड। ऐसे ही जो है एजोडाइज हैं दे आर नॉट टू बी यूज, कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 0.1%, बिकॉज इट इज कैंसर, कैंसर जो है ये प्रॉब्लम्स को लेता है। डीएमएफ जो है ये भी बैंड हो चुका है क्योंकि स्किन बर्न्स जो है और इसमें रैशेज आती है। तो इनका हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें बैंड है, ये चीज़ यूज नहीं करनी चाहिए। अब साथ ही साथ हमें अपनी मशीन का भी पता होना चाहिए। जैसे HTHP मशीन की बात करें तो ये कम्पैक्ट स्टेनलेस स्टील का बना होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें 135 डिग्री है, वर्किंग प्रेशर 3.2 बार यूज करना है, हैवी इसके अंदर पंप्स होते हैं, ऑटो और मैनुअल है। अब अगर आप प्रेशर ज़रूरत, अब मशीन की कैपेसिटी 3.2 बार अगर हम मान लें वर्किंग प्रेशर है, तो अगर हम इससे ज़्यादा रखेंगे तो बस्ट होगा ही होगा। दूसरा हमने जो ऑब्जर्व किया है कि वर्कर जो है जब केमिकल लेता है तो वो केमिकल्स को करना क्या चाहिए, जो कंटेनर्स हैं उनके नीचे एक ट्रे होनी चाहिए, और जो मेजरिंग हम यूज करें जो मेथड है लीटर कितना लेना है, तो उसको जब आप दें तो सबसे पहले वो जमीन पे ना गिरे। और दूसरा ये है कि उसको यूज करने के बाद ढक्कन लगा लेना चाहिए। हम करते क्या है कि अगर जब भी आप इन्हें नोट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है एक्सीडेंट का। पहले तो क्या है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट होनी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि मिल के अंदर एक्सीडेंट्स को नोट डाउन हो रिलीजियसली। और फिर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसके बाद जो है रिस्क असेस करें कि किस में रिस्क ज़्यादा है किस में नहीं है, फिर उसके हिसाब से प्रिकॉशन बनाए जाए, फिर प्रिवेंटिव हम वो बनाएं चीज़ें कि भाई कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकें, फिर कंट्रोल मेथड्स क्या होने चाहिए, फिर उसे लगातार मॉनिटर करें, और मॉनिटर करने के बाद प्लान हम करें, हेल्थ जो है मेथड है उसे चेक करें, मशीन का रूटीन चेक करें, इमरजेंसी में हम कैसे क्या कैसे करेंगे उसकी ड्रिल्स आपके करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप इन चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं।
तो